हाँ, ये हेलो। फाइनली हेलो फाइनली सर। ये सब टेक्निकल ग्लिच वगैरह है। हाँ। ये हालांकि हमारे दोस्त होने चाहिए। वो कभी कभी हमको याद दिलाते हैं कि वी कंट्रोल यू, यू डोंट कंट्रोल अस। दो वी करेक्ट थिंक करेक्ट। वी आर कंट्रोलिंग देम बट दे आर नॉट। वी आर नॉट। They make us realize this now and then very often. हाँ, तो uh, इस लाइव सेशन में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ सर। वेलकम टू धन्यवाद। लाइव सेशन एंड first of all, thank you so much for accepting this request and sparing your precious time with us. इट्स माय प्लेजर। तो देखो, एक एक छोटा इसमें। सा इंट्रोडक्शन आपका देना चाहती हूँ। खैर बहुत से लोग आपको सभी जानते हैं बट स्टिल सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपको चोर द शॉर्ट फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है, उसके लिए मैं जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती जी। हूँ। रमाकांत सर ये एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने बहुत सारी मूवीज में अलग अलग तरह के किरदार निभाए हुए हैं। सिर्फ मूवीज ही नहीं तो इन्होंने बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स में बहुत इंटरेस्टिंग किरदार प्ले किए हैं। इन्होंने शॉर्ट फिल्म्स में भी काम किया है। अ, आज के दौर को फॉलो करते हुए इन्होंने अभी रिसेंटली स्कैम जैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ओटीटी वेब सीरीज में भी काम किया है। और आप पियानो भी बजाते हैं, मैंने सुना है। आप पोएम्स भी लिखते हैं। तो हम आज एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी से बात कर रहे हैं। इट्स रियली माय प्लेजर। प्लेजर इज माइन। एक तो कैसा है कि लोगों से जुड़ने का मन तो हमारा होता ही है, तभी तुम इस लाइन में आते हैं। और हर कोई चाहता है कि लोगों से जुड़े, लोगों से बात करें, हमारी मित्रता बढ़े, हमारा मित्र परिवार बढ़े, है ना। हाँ अब ये हाँ। जो मौका तुमने चुना है, ये मेरे लिए बड़ा ये भी अच्छा है कि चोर फिल्म के साथ साथ इससे पहले मुझे हमारी एक और शॉर्ट फिल्म है, उसका नाम है थर्सडे स्पेशल, जो हाँ। हिंदुस्तान के अलावा और विदेशों में भी कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई है। और ईश्वर की कृपा से मुझे अलग अलग फेस्टिवल्स में, तीन अलग अलग फेस्टिवल्स में बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला हुआ है। वाओ। टोटल हार्टी दो शॉर्ट फिल्मों में कांग्रेचुलेशन। 4 अवार्ड मिले हैं। ये अवार्ड, एक्टर तो एकदम फैल जाता है कि मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, तो ये मेरी मूर्खता होगी अगर मैं कहूँ मुझे मिला है। दरअसल क्या है ना, ये जो अवार्ड मिलते हैं, चाहे मुझे बेस्ट एक्टर का मिले या बेस्ट डीओपी का मिले या म्यूजिक का मिले, मेरे ख्याल से इसका पहला हकदार होता है डायरेक्टर। क्योंकि उसी का सपना होता है, उसी का ड्रीम होता है, और हमारा काम होता है कि उसके ड्रीम में फिट होना और उसके हिसाब से जीवन जीना। तो हम जब वैसा करते हैं तो दरअसल उसका सपना स्क्रीन पर दिखता है। तो वो जो लोग तालियां बजाते हैं, तारीफ करते हैं, वो उसके स्किल की होती है, हम लोग एक माध्यम मात्र हैं। तो वो सबसे पहले वो डायरेक्टर का अधिकार होता है, उसके बाद में पूरी टीम का होता है। वो आदमी जो हमें कोऑर्डिनेट कर रहा है, हमको चाय पिला रहा है, खाना खिला रहा है, लाइट है, कैमरामैन है, असिस्टेंट भाग दौड़ कर रहे हैं बेचारे। हम तो शूट करके घर चले आते हैं, वो बेचारे उसके बाद 3-4 घंटे प्लानिंग करते हैं, फिर सबसे पहले पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा चेहरा दिखता है, हमारे पीछे बहुत अथक परिश्रम है। तो वो उन सबको मेरा सलाम। तो ये ईश्वर की ये कृपा है कि ये ऐसा कुछ हो रहा है, ये वरना। बहुत आप इतने हम्बली बात कर रहे हैं सर कि दैट दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी कि आप इतने डाउन टू अर्थ हो। इतना सब मिलके भी बहुत कम लोग होते हैं जो स्टारडम के बाद सिर्फ वो जो अवार्ड मिलता है वो खुद पे ना लेते हुए, मतलब सिर्फ मेरा अचीवमेंट है ऐसे ना कहते हुए पूरी टीम का अचीवमेंट है। ये जो बात आपने कही है बहुत ही मतलब। बिल्कुल ये होना भी चाहिए। लोग मानते, कई बार लोग बोलते हैं कि पहले मैं अपने अवार्ड अपनी मम्मी को प्रेजेंट करता हूँ या इसको करता हूँ। भाई, जिसका सपना तुम जी रहे हो, जिसने तुमको सेलेक्ट किया है, कास्ट किया है, तुम्हारे साथ बैठ के वर्कशॉप किया है और जान डाली तुम में, उसका हक पहले है। और माँ का पिता का आशीर्वाद तो है, जीवन बनाने में है। केवल एक अवार्ड तक क्यों सीमित रहेगा? पूरा परिवार है, आपका मित्र परिवार है। और ये लोग जो आज देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं, वो जो गाहे बगाहे हमारे फिल्में देखते हैं, हम उनके ब्लेसिंग्स तो है। हाँ। हमारे
हल्के से मजाक पे मुस्कुरा देते हैं, हमारे हल्के से दुखी होने पे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये सारे ब्लेसिंग्स हैं। और फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट तो अगर आपको चाहिए ही, लेकिन बहुत सारा काम ब्लेसिंग और लक से भी होता हाँ। है। तो ये अकेले का कंट्रीब्यूशन हो नहीं सकता। सर, आपने इतनी सारी जॉनरों में काम किया है, एडवर्टीजमेंट में, शॉर्ट फिल्म्स में, एक्चुअल मूवीज में, शाहरुख खान जैसे एक्टर्स के साथ, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में, वेब सीरीज में भी काम किया है। तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स में से आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आपका फेवरेट वर्किंग प्लेस क्या है? वर्किंग क्या कहते हैं उसे, जॉनरो क्या है, और वो क्यों है? नहीं देखिए, जैसे एक वर्किंग एनवायरनमेंट जो होता है वो एडवर्टाइजिंग का बहुत अच्छा होता है। जब हम्म। टीवी कमर्शियल्स बनते हैं हम्म। तो वहाँ का पूरा माहौल जैसा एक सेलिब्रेशन जैसा होता है। और बड़े इत्मीनान से, क्योंकि 30 सेकंड की फिल्म होती है और पूरे दिन बड़े इत्मीनान से शूट करते हैं, जैसे एक और करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर वैसा करते हैं ना, लाइक उनके पास बहुत टाइम होता है। तो फिर हमें अच्छा लगता है कि चलो भाई ये भी कोशिश करते हैं, वो भी कोशिश करते हैं। अब आ जाइए दूसरे माध्यम में, टेलीविजन में। टेलीविजन में क्या है ना कि एक बहुत बड़ा कंपल्शन होता है कि एक दिन में इतना काम समाप्त करना है। तो फिर वो आपको इमोशन में जाने के लिए जो टाइम लगता है ना, कई बार बाप बेटे के विदा होने का सीन है, पति पत्नी के झगड़े का सीन है, बाप बेटे के झगड़े का सीन है, आपका इमोशनल होना है, ये टाइम लगता है ना। आसान चीज क्या होती है, अपने ग्लिसरीन आंखों में डाल लें, आंसू टपक रहा है, बेटा कहाँ जा रहा है, ये बड़ा आसान होता है। लेकिन हमें क्या होता है कि जब तक अंदर से बात नहीं निकले ना, वो लोगों के दिलों तक नहीं पहुंचेगी। तो उसके लिए टाइम लगता है, उस इमोशन में जाना, उस थॉट प्रोसेस में जाना। टेलीविजन में टाइम नहीं होता है। हाँ। तो वो एक अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन टेलीविजन में काम करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत ही सेट ऑफ स्किल्स की जरूरत है। टेक्निकली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, यू हैव टू बी ऑन द टोज, कि आपको फटाफट काम भी करने हैं, अलग अलग तरह के सीन्स करने हैं। ये एक तरह की परीक्षा होती है। तो सभी विधाओं में अलग अलग आनंद आते हैं। टेलीविजन में फिर एक बड़ा परिवार बनता है और फिर उनके साथ बैठ के हंसना खेलना वो भी होता है, रिश्ते बन जाते हैं, कभी टूटते नहीं है। अभी मेरे एक दोस्त है इमरान हसनी, उनको मैं 15 साल पहले मिला था, हम एक रूम शेयर करते थे। आज मेरे सबसे बेहतरीन दोस्त है, मेरे भाई की तरह। तो ये ऐसे रिश्ते हमको टेलीविजन भी देता है। तो ये माध्यम सब एक्चुअली एक जैसे ही है। हाँ, हमें जो समय मिलता है काम करने के लिए, फिल्मों में भी टाइम दिया जाता है कि भाई इत्मीनान से आप, लाइक डायरेक्टर बोलता है टेक योर टाइम, गेट इनटू इमोशन। तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजा टीवी से ही इसलिए आता है कि वहां पर बड़ा एकदम इत्मीनान से और खा पी के घुमा फिरा के इत्मीनान से काम होता है। तो वो बड़ा अच्छा है। लेकिन काम तो ऐसा है कि करना तो वही होता है जो हमें आता हाँ। है ना। हम्म। टेलीविजन में काम कर रहा हूँ, फिल्म में काम कर रहा हूँ, वेब सीरीज में कर रहा हूँ, या किसी के शॉर्ट फिल्म में कर रहा हूँ। बजट्स अलग अलग होते हैं, तरीके ट्रीटमेंट अलग अलग होती है, लेकिन उसके साथ मैं अपने परफॉर्मेंस को अल्टर नहीं कर सकता। हम्म। हम्म। आई हैव टू बी देयर विद 100% कंप्लीट बाइट, बॉडी माइंड एंड सोल। तो लोग समझते नहीं, बोले सर क्या 2 घंटे का काम है, 4 घंटे का काम? भाई 4 घंटे का काम नहीं होता है, हमारे जान लगती है, हमारे आंखों से आंसू लगते हैं, मतलब तो वो एक अलग विधा है। लेकिन मजा तो सब में आता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्या बात है! तो क्योंकि हम सब कॉमन पीपल है ना, हम सिर्फ जो टीवी पे दिखता है वो ही देखते हैं। ये पीछे की चीजें, जो सेट पे बातें होती है, जो कुछ भी चलता है, इससे हम तो परे हैं। इसीलिए ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है आपसे। नहीं देखो, काम, फिल्मों का काम जो है ना, लोगों को देख के बड़ा आसान लगता है। हाँ। अगर आप किसी को शूटिंग देखने के लिए बुलाइए और उसको बोलिए भैया सुबह से शाम रात तक तुझे बैठना पड़ेगा, अगले दिन वो सेट पे कदम नहीं रखेगा। सही बात है। 12 घंटे का तो हमारा सेट वर्क होता है। इट्स अ हाँ। ड्यूटी, यू हैव टू वर्क फॉर 12 आवर्स। हम्म। उसके 1 घंटे पहले, पौना घंटा पहले, आधा घंटा पहले पहुंचना था कि मेकअप हो जाए, कॉस्ट्यूम हो जाए। महिलाओं को हमसे आधा घंटा पहले और पहुंचना पड़ता है। उसके बाद खत्म होते होते आधा घंटा और डिले हो गया समझो, उसके बाद आदमी फिर घर जाता है। तो अमूमन आदमी 14 से 16 घंटे काम करता है, अरे! सोने को टाइम नहीं मिलता। और आप सही। टोज होते हैं, आप हमेशा यूर लाइक यूर ऑन टोज। यस, यस। Well, ऑफ people कोर्स। are going to judge you for the performance,
पूरी दुनिया आपका काम देख रही है, तब वो ये नहीं देखती कि आपकी कल तबीयत ठीक है, ठीक नहीं थी, कल आपने खाना खाया था कि नहीं था। खाने का टाइम नहीं मिलता है हमको कई बार। हम शॉर्ट के बीच में बाइट ले लेते हैं, एक तो होता है रनिंग लंच। तो अच्छा। हाँ, तो वो अगर लंबे लंबे शॉर्ट चल रहे खत्म नहीं हो रहा है तो हाँ लंच हाँ। ब्रेक नहीं होता है। ओ। शॉर्ट के बीच में वो एक मुर्गी लेके आ जाता है, एक बाइट ले लिया, हाँ फिर चल गया, हाँ शॉर्ट दे रहा है फिर, ओ माय क्यों टाइम नहीं होता है। गॉड। क्योंकि ओ, कई बार टेक्निकल चीजों में बहुत टाइम लग जाता है। सही है। कैमरा है, कई बार होता है, कई बार कोई कोई टेक्निकली चीज आ गई और वो ठीक टाइम हम्म, पे प्रॉपर्टी नहीं पहुंची। हम्म, बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन ये बहुत कठिन परिश्रम का काम है। लोगों हम्म, को एक 20 सेकंड का एड दिखता है, उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती, एक आर्ट फॉर्म होता है, नहीं दिखता लोगों को। इसलिए लगता है कि चलो हम भी कर लेंगे, लेकिन हम्म, बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल था। ये तो है। मैंने आपको, आपके जितने भी मूवीज है, स्वदेश हो गया, चक दे इंडिया हो गया, क्रू लेटेस्ट आपका मूवी जो आया था लास्ट ईयर, ये सारी मूवीज मैंने देखी है। और स्वदेश एक में चीज मैंने स्वदेश नोटिस। में हम नहीं थे, स्वदेश में हम नहीं थे। अच्छा, वो कुछ स्वदेश। गलत हाँ सॉरी, माय बैड, चक दे इंडिया दे में आप इंडिया। थे। हाँ। तो ये हर एक मूवी में जो आपका रोल रहा है, फॉर दैट मैटर चक दे इंडिया हो गया या फिर क्रू हो गया या फिर स्कैम जैसी वेब सीरीज हो गई, सपोर्टिंग रोल जो होता है वो इतना इम्पैक्टफुल कैसे हो जाता है? इसके पीछे आप क्या, मतलब इसके पीछे का राज क्या है? क्योंकि हमेशा हम एक्टर को देखते हैं, लेकिन इन सारी मूवीज में आपका भी एक इम्पैक्ट बना है, एक पहचान बनी है, तो इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, किसी भी अच्छे काम की सबसे पहले ताकत होती है राइटिंग। ओके। अगर सीन अच्छे लिखे गए हों, हम्म, स्क्रिप्ट अच्छा लिखा गया हो, तो समझने समझाने में बहुत मजा आता है, और वो काम सबसे ज्यादा आसान होता है राइटिंग पे। हम्म, उसके बाद में फिर डायरेक्टर का डायरेक्शन, और फिर एक्टर को एक्टर का आपस में कोऑर्डिनेशन, और आप अपना कितना प्रतिशत देते हैं। और काम हालांकि टेंशन का काम है, 150 आदमी आपको घेरे हुए हैं, वो आपको देख रहे हैं, हम्म, हम्म, और उसमें लोगों की उम्मीद है अभी क्या करेगा, कैसे करेगा। उसके साथ साथ आपको फिर परफॉर्म करना है, और उस वक्त हम्म, आप जब इसको एंजॉय करते हैं, हाँ, अगर खुशी की बात है, अगर गम की बात है, दुख की बात है, तो आपको उसमें अपना दर्द जब लाना आप, है। हम्म, तब वो सीन हम्म, कुछ मजेदार बन जाता है। लेकिन जैसे अभी स्कैम में सीन है हम्म, कि मैं हट में था और वो दोनों भाइयों के साथ सब लोग खाना खाने जाते हैं, हाँ तो हाँ, बोलते होटल में। क्यों है भाई, का अभी मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं बताऊँ, नौकरी छोड़ने पार्टी कौन देता है भाई। हाँ अब इस सीन की बड़ी चर्चा हुई, काफी वायरल सीन हुआ। हाँ तो हाँ हाँ। उसमें तारीफ मेरी होती है, लेकिन मैं कोई तुर्रम खा तो हो नहीं ना। सीन इतना अच्छा लिखा गया, हम्म, अच्छा शूट किया, हम्म, और हम्म, थोड़ा बहुत हमने इम्प्रोवाइज किया हल्का फुल्का यहाँ वहाँ। तो अंसल मेहता सर इतने बड़े आदमी हैं, तो वो, तो ये सबसे पहली चीज होती है वो लिखाई, हम्म, लेखन। वो सशक्त हो, अच्छा हो, तो फिर एक साधारण एक्टर भी अच्छा काम कर लेता है। तो ओ, इत्तेफाक से अभी जैसे मैंने एक और जहानाबाद लव एंड वॉर किया था सोनी के लिए ही, हम्म, तो उसमें जेलर का रोल था, तो वो बड़ा कठिन था। एक जेलर का रोल है, और मजे की बात क्या है कि हम जिस दिन, हमारा 15 दिन का शेड्यूल था हम्म, भोपाल में, और दूसरे दिन हमको चोट लग गई, मेरा अंगूठा फ्रैक्चर हो ओ, गया। अब जेलर साहब है, हम्म, जेलर में आना जाना, भागना दौड़ना, उठना बैठना। अब अब एक दिन तो आराम दे दिया उन्होंने, अब आराम दे के कैसे चलेगा, पूरे शेड्यूल है वहां पर। तो फिर एक पाँव में 8 नंबर का जूता, दूसरे में 9 नंबर का जूता पहन के ओ, भाई साहब व्हील चेयर पे आ रहे हैं, रमाकांत जी, वो कंधे का सहारा लेके चल रहे हैं हम। और डायरेक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती से फिर उसको शूट किया। फिर धीरे धीरे जैसे ठीक हुए ना, फिर वो भाग दौड़ वाले सीन थोड़ा उन्होंने आगे पीछे कर लिए थे, ताकि हम्म, शुरू शुरू में जो ऑफिस के सीन है जल्दी हो जाए। हाँ, फिर वो उड़ना, जाने आने के सीन उन्होंने बाद में शूट किए, हम्म, उन्होंने टाइम दिया। लेकिन वो जो अंगूठे के फ्रैक्चर को लेके चलना, और जूते में वो रख के एक एक कदम भी रखना मुश्किल होता था। काम सही, काम है भाई। हाँ, हाँ, हमारे हमारे थिएटर में क्या ना, हमको सेट कर दिया जाता है, द शो मस्ट गो यस, ऑन। ये, पागलों की तरह अपनी जान की परवाह किए बिना टूट पड़ते हैं। मुझे बहुत लोगों ने डांटा, मैंने और भी कई बदमाशियां की ऐसी, कि सीन होना चाहिए, हाँ, जान भले ही आ जाए। एक बार तो एक बार तो एम्बुलेंस आ गई थी, वो बोले ओ, चलो
आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपका शुगर इतना हो गया, आपका बीपी इतना हो गया, आपके हार्ट बीट इतने हो गए, आपका ऐसा हो गया। मैं बोला मैं नहीं आऊंगा, जब तक मेरे ये 2 सिर खत्म नहीं हो गया मैं नहीं आऊंगा, मेरे नाम पे दफा नहीं, मैं अपना काम करूंगा। डायरेक्टर देख रहे हैं पागलपन है। मैंने कहा सर टाइम दीजिए थोड़ा। मैंने बैठा बैठा मैंने, अच्छा म्यूजिक चल रहा था, डीओपी हमारे बड़े प्यारे थे, उन्होंने म्यूजिक लगाया। 10-15 मिनट बैठ के मैंने शांति से ध्यान किया, बैठा, थोड़ी एनर्जी वापस आई, क्योंकि 15 दिन लगातार धूप में शूट कर रहे थे। हाँ 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 ड्रेन हो जाती है ना लगातार शूट, हाँ लोगों हाँ को समझ में नहीं आता है, पागलों की तरह काम करना पड़ता है। तो खैर फिर वो थोड़ी एनर्जी आई, फिर मेरे को एक्टर से बात की, मैंने कहा एक रिसर्च करके देखते हैं, अगर अच्छा सीन लगा कि अब मैं कर रहा हूँ तो ठीक है, वरना जैसा आप कहें। तो उन्होंने कहा सर ठीक ठाक हो रहा है, नथिंग टू वरी। हमने सीन कंप्लीट किया। अब वाओ। डायरेक्टर साहब और वो जो प्रोडक्शन, उसको सीन में रखना नहीं रखना जरूरी नहीं, वो मेरा काम नहीं है। मेरे हिस्से जो काम आया है वो मेरी वजह से रुक जाए, मुझे बर्दाश्त नहीं, मैं अपनी जान पे खेल जाऊं, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। घर में बहुत डांट पड़ी है, ऐसे कई किस्से किए मैंने, उसके लिए मैं बदनाम हूं। तो खैर, तो तात्पर्य कहने का ये है कि लोगों को दिखता नहीं है, लोगों को चेहरे की दिखती है, कहीं अवार्ड मिल गया, कहीं सेलिब्रिटी तरह चल रहे हो आप लोग, अरे क्या सेलिब्रिटी है, तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन कर सकता हूँ मैं, और करने में, और डायरेक्टर जैसे बार बार करने के लिए कहता है, ठीक वैसे ही आपने पहले किया था वैसे दोबारा करना है, ये बहुत कठिन विधा है, इसमें समय लगता सही बात। और एक जब मुझे ये हमेशा सवाल होता है कि मैं कुछ साल कॉर्पोरेट में थी जॉब के लिए, 3-4 साल, तो वहां पे ऐसे होता है जब भी कोई नई मीटिंग होती है, नए लोगों से बातचीत होती है, तो आइस ब्रेकर नाम का एक छोटा सा क्वेश्चनर या कुछ होता है, वार्म अप, जैसे कि हम एक दूसरे को पहचान ले ताकि हम अच्छे से बातचीत कर पाए। हालांकि ये तो हो गया आईटी की बात, लेकिन जब मूवीज या कोई सीन करना हो तो ऐसी चीजें आप सेट पे भी होती है कि कोई सीन शूट करना है तो जो को एक्टर्स है, जो एक्टर्स है आपके साथ जो काम करने वाले हो, उनके साथ आपको वक्त बिताने के लिए मिलता है कि ऐसा कभी हुआ है डायरेक्ट सेट पे मुलाकात हुई जिसके साथ सीन है। अब करना है उस एक्टर के साथ? देखो क्या होता है, अभी वेब सीरीज में और टेलीविजन में तो एक कल्चर आ गया कि वर्कशॉप्स होते हैं। अच्छा। वर्कशॉप्स का ओके। मतलब ही होता है आइस ब्रेकिंग हो जाए, एक हम्म। दूसरे को पहचाने, आई कांटेक्ट हो जाए, तो हम्म। फिर वो एक रिएक्शन रिएक्शन में फर्क पड़ता है। सही। तो ये अच्छी बात शुरू हुई है कि हम्म। वर्कशॉप्स होते हैं, रीडिंग होती है बाकायदा, हम्म। और तो उसमें फिर उठते बैठते जान पहचान हो जाती है, तो एक हम्म। परिचय होने से एक अच्छा सा इंटरेक्शन हो जाता है। एक दो कैरेक्टर जिनका आपस में सीन है, उनके आपस में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हाँ। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम्म। फिल्मों में भी वर्कशॉप होते हैं, लेकिन आपके अगर किरदार की लेंथ ज्यादा हो तो हम्म। उनके ज्यादा होते हैं। कल को मान लिया हम कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, हम्म। हमको 3-4 सीन मिल रहे हैं, उसमें से काट काट के एक आध सीन बचता है, लोग बोलते हैं अरे हाँ। आपको एक ही सीन किया, अरे भाई लेकिन जो किए उड़ गए, उसका कुछ नहीं। हाँ। तो तब क्या होता है कि जैसे बड़े हम्म। स्टार्स हैं, इनके साथ आपको समय नहीं मिलता, हाँ। इनके हाँ। साथ आप सीधे सेट पे मिलते हो, तो हम्म। आइस ब्रेकिंग वहां जरा मुश्किल हो जाती है। हम्म। तो वहां पर आपका स्किल है फिर वो, आप कि आप कैसे लोगों को पता चले बिना आप खूबसूरती से अपना काम करके निकल जाते, वो है। और अगर लंबे रोल हो और हम्म। मतलब मुख्य किरदार हो तो फिर वो वर्कशॉप में फिर हिस्सा लिया जाता है। ऐसा होता है, जैसे अभी अभी आजकल जितने वेब सीरीज है सभी के वर्कशॉप्स होते हैं। हम्म। पहले जब आके हर डायरेक्टर चाहता है कि एक्टर आपस में मिले हम्म। ताकि उनके इंटरेक्शन हो और एक एक दूसरे में समझदारी हो। लेकिन हर बार ये मौका नहीं मिलता, और जब नहीं मिलता तो आपकी परीक्षा तब शुरू होती है, हम्म। क्योंकि वो तो अपने स्किल्ड होते हैं कि भैया हम तो कर लेंगे, तो ये होता है। लेकिन अधिकतर जैसे टीवी से में ऐसा होता नहीं है। टीवी से में अगर हम कॉस्ट्यूम ट्रायल में मिल लिए तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मौका मिलता है, कॉस्ट्यूम ट्रायल में मिलना एक मौका होता है ना। अच्छा। ओके। कई बार रेडी के लिए डायरेक्टर बुला लेते हैं, मौका होता है, तब मैं सबसे ज्यादा सबसे बात कर लेता हूँ, हाँ। जितना मिले। लोग जनरली खुलते नहीं है, बैठे रहते हैं अपनी दुनिया में, या आई एम गुड मॉर्निंग। मैं चाहता हूँ कि सबसे बात कर लूं, ताकि एक इंटरेक्शन हो जाए, ताकि उनके साथ जब मेरा सीन हो तो एक केमिस्ट्री अच्छी हो। मैं कंधे पे हाथ रखूं तो उसको अजनबी जैसा हाथ नहीं लगे, हाँ। उसको लगेगा मेरा ही हाथ है।
एक होता है ना, किसी ने हाथ रखा ऐसे चले जाता है ध्यान पर, ऐसे कर लेते हैं वो लोग। हम्म। तो ये केमिस्ट्री बहुत जरूरी होती है। तो सही। वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ जब भी मौका मिले जाकर, कि वो जरा वो आइस ब्रेकिंग हो जाए, वो आई कांटेक्ट ठीक से हो जाए। लेकिन अधिकतर जो कामों में ऐसा मौका मिलता है, कभी कभार ऐसे मौके भी आते हैं कि आपको मौका नहीं मिलता। लेकिन फिर जब ये तो परीक्षा किस बात की होती है, आपको किताब देखने का मौका नहीं है, जो याद आया इतने जो सोचा वो लिखो, वो परीक्षा, वो भी परीक्षा है। हम लोगों को हर बार परीक्षा देनी पड़ती है। ये ऐसा जॉब है जहाँ पर हर बार हमको इंटरव्यू देने पड़ते हैं। हाँ। जॉब हाँ। में एक इंटरव्यू ले लिया, साल 2 साल 5 साल चल रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, जी नहीं, हमारा काम खत्म, नया काम है। हाँ भाई बोले, क्या नाम आपका? रमाकांत नायमा। ये क्या फला फला क्या किया? फिर सुनाओ भाई क्या किया। तो ये बड़ा विचित्र संसार है ये। ये मतलब हर रोल के लिए आपको ऑडिशन देना अब होता है। कैसा है ना कि देखिए कैसा है कि अब ये हो गया है कि कॉर्पोरेट सेक्टर आ गया है ना। हम्म। हम्म। पहले क्या होता था, डायरेक्टर ने मुलाकात कर ली, हाँ भाई अच्छा तुम हो, अच्छा पहले क्या किया है, हाँ ऐसा ऐसा है, हाँ ठीक है, तो कल से ये रोल तुम कर रहे हो। बड़ा आसान था पहले। हाँ। हाँ। अब कास्टिंग होती है, कास्टिंग ने ऑडिशन लिया, ऑडिशन चाहिए, कितने बड़ा एक्टर हो, कितना ही बड़ा एक्टर हो, आजकल ऑडिशन जरूरी है। हम्म। उस कई लोगों के ऑडिशन लेते हैं, फिर देखते हैं ये कैसा है, ये कैसा है, इसने में क्या अच्छा चाहिए, इसमें क्या अच्छा चाहिए, इसमें क्या अच्छा चाहिए। फिर वो हायर अथॉरिटी के पास जाके फिर वो तय करते हैं। तो ऑडिशन हैज बिकम मस्ट। कभी मस्त। ओके। कभारी टीवीसी वगैरह में, या कभी कभारी ऐसा होता है कि सर आप फला तारीख को फ्री हैं, हाँ फ्री हूँ, तो सर आ जाइए। जैसे प्रदीप सरकार सर की जितने मैंने टीवी से कमर्शियल किए हैं, उन्होंने कभी ऑडिशन नहीं लिया मेरा। रमाकांत उनके ऑफिस से आता था, सर आप फ्री हैं इस तारीख को? आप फ्री हैं सर, फला फला ऐड है, ऐसा ऐसा, ठीक है। मैं तो बजट की बात भी नहीं करता था, क्योंकि वो कहते हैं ठीक ठीक है। तो खैर तो हाँ मतलब मुझे ये जानना है कि जब कोई हम ऑडिशन के लिए जाते हैं, जब अगर ये इंटरव्यू कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जिसको एक्टर बनना है या इस फील्ड में आना है और वो ऑडिशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसने क्या सोच के प्रिपेयर करना चाहिए, कौन सी चीजों पे ध्यान देना चाहिए ताकि उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए? हाँ, अच्छी बात है। देखो ये बहुत से लोग जिसको समझते नहीं है। हम्म। हमारे क्या होता है कि आजकल तो क्या होता है, घर से ऑडिशन मंगा लेते हैं, क्योंकि लोग दूर दूर रहते हैं, तो बोले आप अपना सेल्फ, वो भी किसको जो एस्टेब्लिश हो गया उनको बोलते सेल्फ कर दो, नए बच्चों को जाना ही पड़ता है। अब क्या होता है कि बच्चे तादाद में खड़े होते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, इतने लोग लाइन में खड़े होते हैं, सर डू आई फिट द बिल, हाँ बैठो। फिर जो थोड़े से नोन होते हैं ना, उनको तो समझा देते हैं, सर ऐसा सीन है। वो क्या करते हैं आजकल कई बार कि भैया एक को समझाया आप भी समझ लो, है ना। तो आप दूसरे को देख के समझने की कोशिश मत कीजिए कि हम्म। उसने क्या समझा, उसने क्या किया ना। आपको स्क्रिप्ट दी गई है, आप स्क्रिप्ट पढ़िए, एक बार हम्म। पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार 4 बार पढ़िए, पूरी चीज को समझिए। ये प्रमाइस क्या है, माहौल क्या है, इसमें इस सीन में है कितने लोग, कितने लोग, कौन क्या बोलने वाला, कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ खड़ा है, उसका आई लेवल क्या है। आपने कई बार क्या होता है, सास ससुर और बहू में बातचीत हो रही है, सासू भी बैठी हुई है, बच्चा भी बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे। हम्म। तो डायलॉग ससुर और बहू के बीच में है, हम्म। तो वो बोल देते हैं बहू यहाँ है, तो हाँ 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 बहू ये कर दे वो कर दे, बात हो गई। लेकिन आपने जैसे कैमरा शुरू हुआ, आपको सास को भी रिकॉग्नाइज करना है कि सास कहाँ बैठी हुई है, बच्चे को है उसको भी आइडेंटिफाई करना है कि बच्चा यहाँ बैठा हुआ है। बात करते को उनके साथ भी इंटरेक्ट करना है, ताकि पता चले कि हाँ ये पूरी जगह है। अब कई बार लोग क्या करते हैं, आके बैठते हैं, हाँ सर क्या करना है, क्या सर, किधर देखने का है, इधर देख के डायलॉग बोलने का है। तो आप देखो कि सीन क्या है, हम्म। वो हम्म। एडवर्टाइजिंग का तो ऑडिशन छोड़ दो, आप सीन की तरह ट्रीट करो उसको। हम्म। आपकी पत्नी ने कुछ डांट दिया, आपने पत्नी को देखा, आपकी पत्नी ने कहा कि अपनी बहू ने खाना बनाया है, फिर आप सोच रहे पता नहीं कैसा खाना बन रहा है, बहू ने खाना ला के रखा, उसको देखा, उसको रिकॉग्नाइज किया, थैंक यू, देखा आपको, मैं वो चली गई। तो वो फिर वो आपने खाना खाया, अच्छा लगा, फिर अपने वाइफ को देखा, अच्छा बना रही है भाई, तो समझदार हो गई। आप बहुत सी चीजें सोचिए। खाया, हाँ 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 क्या खाना है, बढ़िया, ऐसा ही खाना। तो हम लोग क्या करते हैं कि
बहुत आसानी से बहक जाते हैं, जो मेन मेन मुद्दे होते हैं उसी में अटक जाते हैं। आपकी पहचान उस मुद्दों से नहीं होती, आपकी पहचान होती है कि आप पूरे समग्र सीन को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, और कितने नेचुरली, कितने स्वाभाविक ढंग से आप उसको सीन को करते हैं। आप डायलॉग बोलने के लिए मत जाइए। हम लोग डायलॉग बोलने के चक्कर में चले जाते हैं, चम्मच उठाने के बाद बोलने का है कि प्लेट रखने के बाद बोलने का, आपको सब ध्यान रखना पड़ता है। तो सीन को समझिए, आपको टाइम लगता है, टाइम लीजिए, बोलिए बोला अभी नहीं दूंगा, मुझे घंटा भर दीजिए, मैं घूम के आता हूँ या आती हूँ, मुझे पढ़ने दीजिए, समझने दीजिए मुझे। फिर आप देख रहे हो ना, देखते देखते सीखिए, अरे यार ये तो मैंने सोचा नहीं, इसने ये भी किया, अरे भाई तो अच्छी बात है, अरे उसने ये भी कर लिया, ये तो मैंने सोचा नहीं था। तो जब देख रहे हैं तो देखो कि आपकी समझ में क्या नहीं आया और उसने क्या नया किया, उसको देखकर फिर आप उसमें अपने ढंग से कीजिए, उसकी तरह मत कीजिए। ये बहुत क्योंकि बहुत उसमें अगर आप इम्पोर्टेंट। नहीं हो तो फिर आप कुछ नहीं है। सही बात। अगर अगर मुझे पूर्वा मेरे ऑडिशन ले रही है, मुझे बोलती ऐसे ऐसे बोलना है, मैंने उसको करते देखा और मैंने वैसे ही कर दिया, तो फिर वो ऑडिशन मेरा नहीं उसका हो गया। हाँ, रमाकांत कहाँ है, सही बात। कि ये एक्टर कहाँ है, मेरा अपना क्या है इसमें। तो इसको बड़ी गंभीरता से समझना चाहिए। समझ लिए ये आपके बीकॉम का लास्ट पेपर है, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला बच्चों का खेल नहीं है, जिसके लिए तुम महीने, 2 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल से राह देख रहे थे। ये वो एग्जाम का पेपर है बेटा। ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, और जो तुम्हारे पास है 100% लगा के जाओ। तुम्हें लगा कि मैडम अच्छा नहीं हो, एक और करना है क्या, कई बार मौका देते नहीं है, बोलो थोड़ा सा एक चीज रह गई, मैं करूं क्या। आप उसमें अपना सर्वस्व दीजिए, बहुत तो उसमें आप कुछ नजर आओगे। अगर आप ऑडिशन में आप नजर नहीं आए, वो कैरेक्टर नजर नहीं आया, कैरेक्टर अभी कई बार क्या होता है कि दादाजी हैं, कुर्ता पजामा पहने हुए, आप शर्ट पैंट टी शर्ट पहन के पहुंच गए, सर यहाँ से गुजर रहा था, मैं दे दूं, बोले दे दो। आप पहले कैरेक्टर बनो, आपका जो ड्रेस कोड दिया वो संभालो, वो समझो। यू शुड लुक द कैरेक्टर फर्स्ट। बहुत सी चीजें ना जल्दबाजी में हम लोग ध्यान देते नहीं है। ये एक पूरा एक अभ्यास का विषय है। ये सारी बारीकियां है जो शायद अगर आप नहीं बताते तो मुझे भी समझ में नहीं आता। बिकॉज मैं भी बहुत बार सोचती हूँ कि बचपन से मेरा भी सपना रहा है एक्ट्रेस बनने का। ऑल द तो बेस्ट। हालांकि मैं उतने इससे ट्राई नहीं कर रही हूँ। यही डर लगता है कि बहुत लोग हैं करने वाले, और कहाँ जाना, कहाँ ढूंढना कि रोल कहाँ मिले, ऑडिशंस कहाँ मिलेंगे, कहाँ से काम कहाँ है, ये पता कैसे चलता है, ये कहाँ पे ढूंढना। देखो ये हमारे जब हमने शुरू किया था तब तो ये सब थे नहीं ना, कास्टिंग वास्टिंग पहले होती नहीं थी। डायरेक्टर तो बोले डायरेक्टर को ढूंढो, कोई घुसने नहीं दे, स्टूडियो में घुसने नहीं दे, ऑफिस में घुसने नहीं दे आपको। तो हम हाँ, चले गए टीवी की तरफ और रेडियो की तरफ, है अच्छा। ना। अब क्या हो गया है विद ग्रेस ऑफ गॉड, आजकल के बच्चों के लिए बड़ा आसान है कि सारे कास्टिंग डायरेक्टर इंस्टाग्राम पे हैं। हाँ। आप उनको डीएम कर दीजिए, उनके ईमेल आईडी आती है, उनको फोटो भेज दीजिए, इतना ही कर सकते हैं आप। अच्छा। आप अच्छा उसमें ऑडिशन के लिए आपको कॉल आ गया, ऑडिशन दे दीजिए, इतना ही कर सकते हैं आप। उसके बाद में आपका कोई बस नहीं, मेरा भी कोई बस नहीं है। मैंने ऑडिशन देने के बाद मैं किसी को फोन करके पूछता नहीं कि भाई क्या हुआ, पूछोगे जवाब नहीं देगा, आपका फोन नहीं उठाएगा वो। लोगों को लगता है सर आपको कैसे मिलता है, भाई आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो आपको करना है आपके ऑडिशन में करना है, वही आपका सब कुछ है, वही आपका विजिटिंग कार्ड है, वही आपका टेलीफोन नंबर है, वही आपकी कुंडली है। उसके बाद कुछ नहीं कर सकते आप समझते हैं कास्टिंग डायरेक्टर से दोस्ती हो जाएगा, काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। काम के प्रति बड़ी ब्रुटैलिटी से बड़े ऑनेस्ट होते हैं वो लोग। इस रोल के लिए जो सबसे बेस्ट है वो आगे जाएगा, तभी तो उसका नाम होगा ना। सही बात है। मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट अगर वो है तो उसे चांस आज मिलेगा। अच्छे अच्छे कास्टिंग करते हैं, उनको अवार्ड मिलता है, लोग तारीफ करते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, सैकड़ों हजारों लोगों का ऑडिशन लेते हैं लोग। अब उसमें से आपका नंबर लगे, आपको ये भी सोचना है। आपको लगता है कि मैं सलमान भाई जैसा दिखता हूँ या ऐश्वर्या जैसे दिखती हूँ, ठीक, अच्छी बात है।
भी कोने से आए, मुंबई में आके कोशिश करें, अच्छी बात है। लेकिन ये ना भूले, एक्टिंग का एलएसडी का 3 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन की तरह है। एफटीआई का 2 साल का कोर्स है, जो कभी कभी 3 4 साल लगते हैं कंप्लीट होते होते। तो बच्चों का खेल नहीं है, वो डायलॉग नहीं राजकुमार का, जानी ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ में लग जाए तो खून निकल आता है। तो ये वैसा है, बच्चों को क्या लगता है, अरे हम दिख रहे हैं, अच्छा आ गया, मेरे को दोस्तों ने चढ़ाया जा, तो सलमान भाई जैसे दिखता है, लंबे लंबे बाल है, बॉडी बॉडी है। लेकिन भैया 3 साल के कोर्सेस हैं इसके, बावजूद इसके जो एनएसडी के लोग अच्छे अच्छे दिख रहे हैं ना, तो एक एक बैच का एक एक आदमी दिख रहा है, 19 लोगों को आप जानते भी नहीं हो जो उसी बैच के निकले एनएसडी से। आप समझ रहे हैं? का कोई अगर एक्टर मशहूर हो गया तो उसके साथ निकले हुए और 20 लोगों को आप ऐसे जानते भी नहीं हो, कहाँ है बेचारे वो। आपने कोर्स कर लिया, उसके बाद में बड़ी मशक्कत है उसके पीछे। आप जब लाइन में खड़े हो ना बेटा, आपके पीछे आगे जो लोग खड़े हैं उसमें से हो सकता है कोई कल आया हो, कोई लास्ट ईयर आया हो, कोई 2 साल पहले आया हो, वो कोई 5 साल पहले आया हो, कोई 10 साल पहले आया हो, किसके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, किसके पास थिएटर का एक्सपीरियंस है इसी लाइन में। अब आप सोचो आपको कंपटीशन किसके साथ करने, कंपटीशन नहीं लेकिन किसके मुकाबले का काम करना है आपको, कोई सोचता नहीं। मुझे बड़ा दुख होता है, आप बिना तैयारी के आ जाते हो, करते हो, बड़ा दुख होता है। पढ़ाई करके आओ, आसपास में छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे थिएटर ग्रुप होते हैं, काम करो, थिएटर करो, आपको थिएटर डिसिप्लिन सिखाता है, जीवन सिखाता है, अलग अलग विधाओं में काम करना सिखाता है, कॉन्फिडेंस आता है आपको, कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, फिर आओगे तो बड़ा आसान होगा। ये बहुत सही बात है, क्योंकि जब मैंने भी थिएटर दो 2-3 प्लेस किए हुए हैं, तो मुझे थिएटर की ये बात अच्छी लगती है कि जब भी आप स्टेज पे होते हो तो टेक नहीं होता है। हाँ, नहीं तो सवाल ही नहीं उठता, जो आपको गलती होती है परफेक्ट होना होता हाँ, है। जो हो गई गलती हो गई। हाँ, देखिए उसके लिए आपको महीना 1.5 महीना तैयारी करनी तैयारी है ना। करनी तो होती ये ऐसा काम नहीं है कि मैं दिखता हूँ इसके जैसा डायलॉग मैंने बोला, मैं 2 चुटकी सिंदूर की कि तुम क्या जानो मुझे भी आता है, लेकिन कैमरे के सामने 150-200 लोगों के सामने अलग अलग एंगल से अलग अलग डायमेंशन में 50 बार 100 बार बुलवाते हैं, तब नाना नानी दादा दादी सब याद आ जाते हैं। है। अच्छे सही बात अच्छे भी नर्वस होते हैं, नर्वस होना स्वाभाविक है, है। क्योंकि यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग। नहीं, और यानी के लिए आप प्रोडक्शन करोगे तो उसका मतलब नहीं है, जैसे आप चीज हाथ से कोई बनाते हो और डिजिटली प्रिंट करते हो, कितना फर्क है दोनों में। हाँ, बहुत बहुत फर्क होता है। तो चीज जो भी करवा ना आपको करने का हक सभी काम कर। अब आपको मान लीजिए कारपेंटरी, मान लो आपको टेबल बनाना अच्छा लगा, सीखना पड़ेगा ना भाई, टाइम लगेगा ना, उसमें मास्टर बनने में टाइम लगेगा ना। तो इस कला को सीखना पड़ता है, इसका ध्यान रखें। सही बात है। हाँ, ऑडियंस में से एक क्वेश्चन है सर, वो लेंगे। मी पॉडकास्टर पूछ रहे हैं कि 2 क्वेश्चंस है। आपका पहला रोल कौन सा था, और who was the first big star you worked with, and how was the experience? मेरा पहला रोल था माझं सौभाग्य नाम का मराठी सिनेमा, और मेरा ओह, सीन था प्रिया तेंदुलकर मैडम के साथ और रमेश भाटकर सर के वाह। साथ। मेरे लिए दोनों ही बड़े थे, मेरे हिसाब से बड़े स्टार है। हम स्टार तो शाहरुख खान जी को या सलमान खान जी को स्टार समझते हैं, ये भी स्टार है। हालांकि मैंने शाहरुख जी के साथ भी काम किया है, सलमान जी के साथ काम किया है, आमिर सर के साथ काम किया है, सैफ अली खान साहब का, मैंने काम कई लोगों के साथ किए हैं, रणवीर सिंह या रणवीर कपूर के साथ कई एड्स किए हैं मैंने, हाँ, सभी के साथ किए हैं। और मैंने देखा है कि ये लोग अपने काम में इतने गंभीरता से काम करते हैं, इतनी तन्मयता से काम करते हैं लोग, तभी तो इतने बड़े बने। हाँ, देयर इज नो नो डाउट। नॉनसेंस, वाज देयर वाज अ सेट, पूरे काम में तन्मयता से लगे हुए हैं वो लोग। और उस अच्छा उनके साथ जो काम करने वाले सह कलाकार होते हैं उनके साथ भी बड़े अच्छे होते हैं वो, अच्छा, ट्रीट वेरी वेल। ओके। दे विल टोल्ड यू सर, रमाकांत सर आप यहाँ करें, रमाकांत सर आप ये बैठे। मैं बोला मैं कहाँ से सर हो गया, बोले नहीं सर। तो ये इतने बड़े हुए हैं ना, तो छोटी छोटी चीजों में सभ्यता संस्कार है उनके अंदर, सभी के अंदर,
और सेट पे सभी को इज्जत दी जाती है। हमारे जो चाय पिलाते हैं उनको स्पॉट दादा बोलते हैं हम लोग। हाँ। कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ, फिर कोई कोई एक्टर बोल देता है, ए स्पॉट जरा चाय जरा पानी पिलाना। मैं बोलता हूँ पानी पिलाना मत बोल भाई, स्पॉट दादा जरा पानी देना। हम्म। वो काम कर रहा है, वो आपकी नौकरी नहीं कर रहे हैं, हाँ। वो अपना जॉब कर रहे हैं। उसका जॉब छोटा है, आपको लगता है, हमारे लिए बहुत बड़ा है। बिना पानी हम्म। चाय के हमारी गाड़ी ना चले। सही बात है। बहुत। तो खैर, एक्टर सभी अच्छे होते हैं। हाँ, तो मेरा पहला अनुभव था प्रिया तेंदुलकर और रमेश भाटकर के साथ, और मेरा हम्म। पहला सीन था प्रिया तेंदुलकर जी के साथ है। और सीन हाँ। थोड़ा था, तो हमारा डायलॉग गिव एंड टेक चल रहा था। तो सीन जैसे खत्म हुआ, तालियां बजी, ओके हो गया। तो हम्म। प्रोड्यूसर ने प्रिया जो जाके कहा, अरे रमाकांत पहली बार, इसका पहला दिन है स्क्रीन कैमरा फेस करने का, इसको संभाल लेना। हम्म। तो उन्होंने कहा, सर मैं इसको क्या संभालूं, इसी ने मुझे संभाल लिया। ओ। एक बार डायलॉग बोलने में वो थोड़ा सा भूलने लगी थी, ऐसा लगा मुझे कि शायद वो नहीं आया टाइम पे। तो हाँ। मैंने एक्स्ट्रा लाइन लेके उनको जगह दे दी, ओ। सो दैट शी कुड रिमेंबर व्हाट, एंड देन वी स्टार्टेड। किसको पता ही नहीं चला। वाओ। ये बात नहीं है, लेकिन पहला अनुभव है भाई, अच्छा तो लगेगा ही। तो हाँ। प्रिया जी ऑफ ने कोर्स। बहुत तारीफ की, और उन्होंने बहुत कोशिश की कि मुझे बताया कि इस एक्टर, इस डायरेक्टर के पास जाइए, फला प्रोडक्शन में जाइए, इसको बोलिए, उसके पास जाइए। शी वॉज अ वेरी फाइन लेडी, वेरी वेरी काइंड, वेरी काइंड। तो Even I loved her performances. Being Marathi, I have watched many of her movies. हाँ, So, बहुत सुंदर, अच्छे दिल की अच्छी थी। हम्म। अच्छा, तो जब कोई एक्टर एक्टर बनने की चाह रखता है, तो ऑडिशंस कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, लेकिन एक एक दिन तो आगे बढ़ते जाता है। हर रोज खुद को ऐसे क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए जिससे हम खुद को प्रिपेयर कर सके टू बी एन एक्टर, अपार्ट फ्रॉम गेटिंग ट्रेन्ड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और एनीथिंग? देखिए, एक तो ये है कि आप देखें कई हम्म। फिल्में, हम्म। कल की देखें, आज की देखें, हम्म। देश की देखें, विदेश की देखें। देखिए एक्टिंग में क्या चेंजेस आए हुए हैं। हम्म। अभी हमारा हम्म। नया ट्रेंड क्या है, लेस इज मोर। ओ। इफ यूर ओके। हर्ट, हम्म। if you're hurt, don't show me you're hurt. Just feel hurt. And ओके। camera will catch you. ओके। If you hate, don't tell me that you hate. हम्म। Camera will tell me. तो ये चेंजेस आए हैं, वो देखें। हम्म। और आप एक्टर बनने आए हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप केवल अभिनय में राह देखोगे तो देखिए, फिल्में रोज रोज बनती नहीं है। हम्म। आपको हम्म। दो चार दिन का काम मिला, उसके बाद क्या, हम्म। ये फैक्ट्री दुकान तो है नहीं, रोज प्रोडक्शन हो रहा है। हाँ। तो आप साथ साथ में और भी विधाएं, उसका भी ध्यान रखें। आप वॉइस ओवर सीख लें, डबिंग सीख लें, और हम्म। भी कुछ सीख लें, असिस्टेंट बनना सीख लें, हम्म। या प्रोडक्शन में चले जाएं। क्योंकि आपको बंबई में आने के बाद सर्वाइवल इज द बिगेस्ट इश्यू हियर, एंड वेरी ट्रू। टेक्स टाइम। जितने भी आज एनएसडी के मशहूर चेहरे हैं, जिनके हम्म। आसपास बड़े बड़े विलय विलय बने हैं, गाड़ियां हैं, बंगले, उनसे पूछिए, पिछले 15-20 साल से बेचारे लगे हुए हैं। शुरू से के 5 साल, 7 साल, 10 साल कैसे गए हैं। बहुत हम्म। समय लगता है। और या तो सर्वाइव कैसे करोगे, रोज रोज काम नहीं मिलता। अच्छा, काम एक है, मतलब बोलते ना, एक अनार 100 बीमार, यहाँ 500 बीमार है। एक ऑडिशन के लिए दो दो तीन तीन दिन ऑडिशन चलता है। हम्म। एक एक दिन में दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच 100 लड़के आके ऑडिशन देके जाते हैं। हाँ। सोचिए आप, सोचिए आप, काम कम है, लोग ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिफिकेशन तो गया पूछता नहीं ना, हम्म। सभी को लगता है मुझे आता है, मैं कर लूंगा। तो वो बेचारे कोशिश कीजिए, हर आदमी का फर्ज है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी करनी चाहिए, लेकिन तैयारी भी तो चीज है ना भाई। तो फिर वो गड़बड़ी हो जाती है। हम्म। तो आप तैयारी करें, लोगों को देखें, समझें, सीखें, और अपने आप पे काम करें। लोगों के यूट्यूब पे इंटरव्यूज है, वो देखें, उनके हम्म। जीवन में क्या बीता है, आपको पता चलेगा कि उनको रातों रात फेमस नहीं हुए वो लोग। कई हम्म। ने बिस्तरा बांध दिया था, घर जा रहे थे 5-5 साल बाद, फिर अचानक एक ब्रेक मिला। हाँ। हाँ। तो यहाँ पर कई बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे आए, एक फिल्म के बाद कहीं दिखे नहीं। तो
यहाँ पर अल्टीमेटली सर्वाइवल इज व्हाट ए टैलेंट प्लस अगेन आपका लक भी चाहिए, तो वो तो ईश्वर पे छोड़ दो आप। लेकिन मेहनत, आप अपने पास एक एक्सपीरियंस का भंडार तो लेके आओ, आप का भंडार तो लेके आओ, आप अपने को अपग्रेड करो। आपका ऑडिशन बताना चाहिए कि पिछली बार में आप में क्या अंतर आया है। वही 4 लाइनें 100 लोगों को, 200 लोगों को, 300 लोगों को बोलनी है, फिर आप में ऐसा क्या है? आपको क्यों ले हम? हु आर यू? व्हाट हैव यू डन? आप बोलो। सही बात है। मतलब जब तक हम खुद को प्रूव नहीं करते हैं तब तक सामने वाला भी, इट इज डिफिकल्ट फॉर द पर्सन कि आप पे वो विश्वास रखे और आपको काम दे। हाँ, क्योंकि आपसे बेहतर और बहुत लोग लाइन में बैठे हैं भाई, ये मान के चले। मैं नहीं कहता कि आप बेहतर नहीं हो सकते, आप हजारों लोगों से बेहतर हो सकते हैं। मैं जितना काम मुझे मिला है मैं खुश तो होता हूँ, लेकिन हर बार डायरेक्टर से कहता हूँ सर मुझसे बेहतर हजारों एक्टर बम्बई में बैठे हुए हैं, मुझे ये मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य और आपकी कृपा है। तो इससे, लेकिन आपके अंदर वो हो रहा कि अरे हाँ यार ये है, ये आई वांट दिस, ये तो क्रिएट करो आप, इसके लिए अभ्यास करो। और भी कुछ काम कुछ ना कुछ करते रहो, टेलीविजन है, रेडियो है, यहाँ पे है, वहां है, जहाँ है, खाली मत बैठो आप, खाली दिमाग शैतान का। और फिर फोन करेगा वहां से, बेटा फिल्म में रोल मिला, वो बोलेगा नहीं अम्मी नहीं मिला, नहीं मम्मी नहीं मिला, अभी कोशिश कर रहा हूँ, देखो बहुत दिन हो गए। आप पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि आपका बच्चा या बेटी आए हुए हैं, उनको टाइम दो बाबा। आप 3 साल लगते ग्रेजुएशन करने में, आप 3 साल देते हो ना, बाद साल 2 साल नौकरी ढूंढने में लगता है, देते हो ना। इस बंदे को, इस लड़की को भी तो टाइम दो भाई। मैं आए ढूंढे, पता साल भर तो निकल जाता है, समझ में नहीं आता कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, क्या ऑडिशन दूं, कैसे दूं। उनको टाइम दो, उनको टाइम दो, सपोर्ट करो उन्हें, मॉरल सपोर्ट करो, बेटा कोई बात नहीं, कोशिश कर, आज निकल हो जाएगा। अरे यार वो लोग पूछ रहे हैं, वो फला अभी का बेटा तो ये बन गया, उसको तो जॉब लग गया, उसकी तो शादी हो गई, तो कुछ कर नहीं रहा है। ऐसे नहीं होता है। तो आपको छोड़कर अपने सपने पूरे करने के लिए बम्बई आया है, सपोर्टिंग, आपका दोस्त है, भाई है, बहन है, बेटा है, सपोर्टिंग। सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। हाँ, मित्रों का आपस में भी होना चाहिए, और परिवार का होना चाहिए, परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है। बम्बई में रहना कमर्शियली बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं मिलता। कई एक्टर हमें हैं, कभी कभी 6 महीने कुछ काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, कहाँ से खाएंगे पिएंगे, बम्बई कम खर्चे वाला है। तो सपने सुहाने दिखाते हैं फिल्म इंडस्ट्री, लोग दूर दूर से आ जाते हैं बेचारे, फिर फंस जाते हैं। देयर इज नो शॉर्टकट। हाँ, देयर इज नो शॉर्टकट। नो, देयर इज नो शॉर्टकट। इफ समबडी इज प्रॉमिसिंग यू, ही इज फूलिंग यू अराउंड। करेक्ट। आपका काम ऑडिशन देना है, ऑडिशन के बाद में भगवान मालिक है, वो लोग बोलते होंगे पला ऐसा ऐसा, जस्ट फॉरगेट देम, जस्ट फॉरगेट देम। हैव फेथ इन यू फर्स्ट, देन योर वर्क, कि मैंने जो दिया बेस्ट है, दैट्स ऑल। गो होम सेटिस्फाइड कि मैंने क्या ऑडिशन दिया, मजा आ गया। हाँ, वो आपके साथ रहेगा, दैट इज योर कॉन्फिडेंस, दैट इज योर, वो लगे रहो मुन्ना भाई। कल तुम्हारा होगा, लेकिन कौन सा कल ये मैं नहीं कह सकता, ईश्वर नहीं कह सकता। उसने अगर बुलाया है तो वो तुम्हें देगा मौका। लेकिन बेटा ये भी तो सोचो कि तू तो आज आया है या आज आई है, उससे पहले साल 2 साल 3 साल 5 साल से जो लाइन में लगे हैं, उनका नंबर कब आएगा रे? तो कभी कभी जब 4 दोस्तों को काम मिलता है, आपको नहीं मिलता है, तो खुश हो जाओ कि चलो यार मेरे दोस्तों को तो मिला। हाँ, जब आपको मिलता है आप बड़े खुश होते हो कि मैं काम कर रहा हूँ, तो जब आपको नहीं मिलता है तो वो अच्छा है, भी मेरे दोस्त काम कर रहे हैं। वो तो मतलब ये करने से ही एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, तो ताकि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो सब आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल है। और यहाँ आप अकेले देखिए क्या होता है ना, कि आपको लगेगा कि कोई आपको फला भी जाके हेल्प करेगा, नहीं, आप आपका काम हाँ ढूंढते रहिए, पता करते रहिए कहाँ पर क्या हो रहा है, जाइए ऑडिशन दीजिए, तस्वीरें दीजिए,
और बस पता कीजिए, थिएटर वेटर आजकल बहुत होते हैं, नाराम नगर वगैरह, यहाँ पर आजकल तो बड़ा आसान हो गया है। हाँ मैंने कई साल स्कूटर पे मेरा एक दोस्त है प्रमोद घोष, हाँ हाँ उन्होंने मुझे हेल्प की, और वो मुझे बोलते थे रमाकांत जी चलो, उसके पीछे बैठ गए हाँ। और घूम रहे हैं गली गली, इधर ऑडिशन है, उधर ऑडिशन है, उधर ऑडिशन है, उधर ऑडिशन है। बाप रे। बहुत भागदौड़ करनी है, बहुत भागदौड़ करनी पड़ी है, घंटों खड़े रहे, बैठने को जगह नहीं मैडम, बैठने को कोई कुत्ता नहीं पूछता बैठो पानी पियो, इतनी भीड़ होती है। खड़े बाप रे। रहो, खड़े रहो लाइन में, नंबर आएगा, तो बहुत बाप रे। करने पड़ते हैं। हम्म। तो ये आपने जो एक्टिंग का करियर शुरू किया, जी। ये तब आपकी एज क्या थी, उसके पहले आप क्या करते थे? और देखो, एक्टिंग कॉलेज में ही हो गया था शुरू। कॉलेज हम्म, में अचानक मुझे पता चला, अरे यार मैं तो एक्टर भी है। हाँ 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 एक नाटक था, इन्वेस्टमेंट नाम की, छोटे एकांकिका थी, तो हाँ। उसमें कुछ ऐसा दब्बू सा लड़का चाहिए था, गोरा गोरा, सेठ का बेटा, जिसको सिखाने के लिए 8-10 अलग अलग तरह के टीचर्स आते हैं। पहलवानी या सिखाने को पहलवान आता है, संगीत के लिए टीचर आता है, गणित के लिए आता है। तो वो गोरा गोरा प्यारा प्यारा मारवाड़ी बंदा मैं दिख गया, तो बोले, तू करेगा? मैं बोला हाँ, करके देखने में क्या हर्ज है। वो इतना हिट हो गया, लोग स्टेज पे आ गए, उठा के कंधे पे मुझे बिठा लिया, बोले तो बहुत बढ़िया है। मैंने कहा अरे वाह। एक्टर हूँ। तब पता, तो फिर थोड़ा शुरू हो गया, थोड़ा कॉलेज लेवल पे करते रहे, फिर बम्बई आए, फिर भागदौड़ की। बीच में मैंने एक जगह काम किया, प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनी में, बहुत साल तक, बहुत लंबी सर्विस की मैंने, साथ साथ करता रहा मैं, छोटे मोटे काम। फिर एक दिन मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं वो मजा नहीं आ रहा। फिर 2 साल सन्नाटा, कुछ काम नहीं, गली गली भटक। उसके बाद धीरे 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 फिर काम मिलना शुरू हुआ, फिर काम करना शुरू किया, लगा लगा जॉब छोड़ के आया हूँ बड़ी कंपनी में। बाप रे। अच्छी पोजीशन पे था मैं। तो ऐसा ये होता है ना, देखिए पैशन, मैं क्या बोलता हूँ, आप तब आइए घर से बाहर, तब निकल लीजिए, आपके अंदर पैशन हो, जो हाँ आपको बैठने न दे, जो आपको घर में बैठने न दे, कि नहीं यार मुझे करना है, मुझे यही करना है। हम्म। वो पैशन फिर आपको ले जाता है। आप ऐसे देख देख के आगे तो बेटा फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, but then you are wasting others time, करेक्ट। है ना, जो डिजर्विंग है, हाँ you wasting that हाँ बिल्कुल। anyway, but आने का हक हर किसी को है, उसमें कोई दो राय नहीं। हम्म। इतने सारे सवाल है मेरे पास, मैंने करीबन 2 पेज भर के सवाल आपके लिए तैयार किए हैं। अब रैपिड फायर में फटाफट पूछ लो। तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लगती है कि जितने भी नेगेटिव रोल्स होते हैं इंडस्ट्री में, वो करने के लिए एक अलग पर्सनालिटी लगती है। आपने जितने प्यारे प्यारे रोल्स किए हैं, बहुत कॉमेडी वाले एड कमर्शियल्स में रोल किए हैं, फिर सीरियस वाले भी रोल्स किए हैं, और नेगेटिव रोल्स भी आपने किए हाँ, हैं। तो आपका क्या मतलब एक्सपीरियंस है कि कभी ऐसे हुआ है कि एक नेगेटिव मूवी में रोल किया है और किसी राह चलते ने आपको देख लिया, और कि ये वही है ना जिसने वो नेगेटिव वाला रोल किया था, या ऐसे कुछ इमेज बन जाती है लोगों के मन में? अब मेरे साथ दिक्कत क्या होती है कि हमारा कई बार क्या होता है ना, कि द वे यू लुक, तो हाँ मुझे सॉफ्ट फादर का एक टैग दे रखा है उन्होंने, हाँ सॉफ्ट हाँ हाँ। फादर, गुड हम्म लुकिंग, लाइक, हम्म। तो वो जनरली विलनिश, जैसे मतलब, जैसे एक मैंने रविंद्रनाथ टैगोर स्टोरीज में, अनुराग हम्म बसु जी का एक नेटफ्लिक्स पे, उसमें मैंने स्टोरी की थी, वो बड़ी विचित्र थी, वो देख के मतलब मेरी वाइफ डर गई कि हम्म, आप, ये क्या गंदा कैरेक्टर था, तो बड़ा विचित्र था। लेकिन मेरा एक उसूल है कि हम्म। मैं अब्यूजिव रोल, मैंने कई बार आए मेरे पास, मैंने नहीं की। अच्छा। मेरे घर हाँ। में मेरी बेटी है, मेरे घर में हम्म मेरी वाइफ है, मेरे घर में मेरी माँ है, हम्म मैं वो रोल करूंगा जो रोल मैं अपने उनके साथ बैठ के देखूं, दिखाऊं कि देखो मैंने ये किया है। हम्म गंदे हम्म। बंदे वो जो होते हैं, कई बार आते हैं कि आप ऐसा करते हो, मैंने कहा मैं अब्यूजिव रोल, वो रेप वाले मैं नहीं करूंगा, आप समझ लो मुझे नहीं आता। वो लोगों ने चैलेंज किया, सर आप एक्टर हैं, आपको सब तरह के रोल करने आने चाहिए। हम्म, मैं मतलब भाई मैं एक्टर नहीं हूँ, क्षमा कर देंगे, मैं उतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं इस हाँ। तरह के रोल नहीं करूंगा जो खुद मैं अपनी बेटी को बैठ के नहीं दिखा सकता कि बच्चा ये है। हम्म। एक फिल्म थी बदमाश कंपनी, उसमें विचित्र रोल, एक, तो वो मुझे
बड़ा अनुष्का अजीब सा लगा। शर्मा के साथ था ना वो? शाहिद कपूर जी के साथ था, और वो अपना ये अनुष्का शर्मा शायद। अनुष्का जी के साथ हाँ सीन था एक। हाँ, वो हाँ, देखा है मैंने। तो वो यशराज में मैं गया था, तो वो उन्होंने कहा सर ये बहुत इंटरेस्टिंग सीन है, करके दे, एक मुझे हम्म, दीजिए ना, ऐसे करके देखते हैं। मैंने कहा दे देता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, तो आप ही को करना है। अब वो मैंने पहले तो उनसे माफी मांगी, अनुष्का से। मैंने कहा क्षमा कीजिए, ये बड़ा अजीब से गंदा, अब ये मैंने हाँ बोल दिया है, तो नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, इसे जॉब। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने तब से मैंने कसम खा ली कि हाँ ये पता नहीं लोग करते हैं, करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए मुझे नहीं मालूम। हाँ। सिंपल सा एक है कि मेरी बेटी के साथ जो मैं नहीं कर सकूं, तो वो मैं देख के साथ बैठ कर जो मैं नहीं देख सकूं, और वो चीजें मैं नहीं करूंगा। ये मेरा सिंपल सा है। तो और इसके अलावा मैं तो चाहता हूँ मुझे लोग नेगेटिव रोल दें, नेगेटिव मतलब इन डिफरेंट मैनर, डिफरेंट मैच। अदर देन हाँ मतलब। अब्यूजिव, लाइक। तो वो लेकिन क्या हम्म, है ना, चेहरा इतना सॉफ्ट है, हाँ। तो वो बोलते हैं आप तो अच्छे लगते हो। मैंने कहा तभी तो रोल दो, बदमाश का, गुंडे का। तो खैर भविष्य में आ सकता है, कुछ किए हैं लेकिन इतने। लेकिन रविंद्रनाथ स्टोरी जो है ना बड़ी मजेदार है। वो हम्म, एक बहुत बहुत खतरनाक है, वो करेगा। मेरा वो शायद मिस हो गया, मैं पक्का देखने वाली हूँ, और हाँ देखो, ऑडियंस को भी मैं हाँ बोलती उसका हूँ कि नाम आप पक्का है देखिए। वारिस, वारिस। हाँ बारिश ना। वारिस। वो टैगोर जी ने क्या किया था तभी उन दिनों में, उनकी कहानी की विशेषता ये थी हम्म, कि जो बुरी रूढ़ियां थी ना, हम्म, बुरे जो चलन थे समाज में, परंपराएं थी, हम्म, उनको तोड़ने के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्टोरी बुनते थे, ताकि लोगों को लगे अरे बाप रे ये तो गंदा है, ये हमको नहीं करना चाहिए। हम्म, हम्म, तो उस तरह की कहानी है, उस तरह की प्रथा थी जो उस कहानी में है। हम्म, उस प्रथा को तोड़ने के लिए उन्होंने कहानी लिखी। तो ओके। उसमें मैं मेन कैरेक्टर था, मैं एक छोटे बच्चे के। तो वो खैर बड़ा विचित्र था। तो कई लोगों ने बहुत दिन तक मुझसे बात नहीं की, बोले यार ओ क्या कैसे। ओ हाँ तो खैर वो होता है। ओके। तो जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है हम्म, कि जो भी अ, अभी तक हमने बातें की, वो तो सारी बहुत वैल्यू एडिशन है हर एक उस इंसान के लिए जो इस फील्ड में आना चाहता है या है, ऑलरेडी है, और स्ट्रगलिंग एक्टर है। तो आपकी एक सलाह कि किसे आना चाहिए और किसने दूर से ही ठीक है, मतलब नहीं ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, दिस फील्ड इज नॉट फॉर यू, इफ दिस इज योर पर्सनालिटी और इफ दिस इज व्हाट यू आर, तो जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे इस देखो बारे भाई ये कैसा है ना, ये किसी से ये कह रहा है कि तुम मत आओ। मैं तो कहता हूँ कि जिसको आना है में? को तैयारी करके आनी चाहिए। अपने आसपास के थिएटर ग्रुप में जाओ, देखो अभिनय है क्या, हम्म, किस किस तरह के होते हैं, किस किस तरह से एक ही सीन को, एक ही लाइन को इंटरप्रिटेशन उसके अलग अलग किए जा सकते हैं, कैसे बोला जा सकता है, कैसे उसका मतलब बदलता है, हम्म, पॉजेस की कॉमा की बात कैसे मतलब बदलता है। ये चीजें हम्म, सीखें। फिर सीखने के बाद आपको लगे कि अब मैं तैयार हूं। देखिए शास्त्रीय संगीत में लोगों को 10-10, 15-15, 20-20 साल साधना कराते हैं। हम्म, जब गुरु देखता है कि बच्चा मेरा तैयार है, तब बोलता है अभी तो बाहर परफॉर्म करना शुरू करो, हम्म, है ना? तो आप ये अपनी तैयारी कीजिए। और आपको मैंने जैसा अभी कहा कि एनएसडी के कोर्सेज 3-3 साल के हैं, तो आप समझिए कि ये जो है ना एक बहुत ही गंभीर पैशन पहले और बाद में प्रोफेशन है। जब हम्म, आप आएंगे, अगर आप तैयारी करके नहीं आएंगे तो कितने दिन टिकेंगे, कैसे टिकेंगे? केवल लक के भरोसे आएंगे तो लक का तो कोई बोल नहीं सकता, भी किसी का भी हो सकता है क्लिक। लेकिन सरवाइव करने के लिए आपको जिनके साथ खड़े होना है कंधे से कंधा मिला के, वो अगर आपसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे समझदार हैं, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? तो हम्म, इसलिए तैयारी करें, और आपके भीतर पैशन हो तो आए। और याद रखिए बंबई हर किसी के बस की बात नहीं, बंबई बहुत खर्चीला शहर है, हम्म, और काम हम्म, मिलते मिलते, पैसे मिलते मिलते बहुत टाइम लगता है, और जो मिलते हैं तो वो यूं खत्म हो जाते हैं, अगले 2, 4, 6 महीने फाके के निकल जाते हैं। तो इन तमाम चीजों की तैयारी करें, परिवार का सपोर्ट हो तो आए, परिवार के साथ बात करके आए, अपने आप को समय दें कि भैया मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल कोशिश करूंगा, नहीं तो आई गो बैक टू माई टाउन। और बाकी और पेरेंट्स को भी मेरी विनती है भाई, कभी कोई आपका बेटा, आपका पड़ोसी, आपका भतीजा, आपकी भतीजी, आपकी बेटी अगर वापस आना चाहे, तो ताने मत मारना उसको कि आ गए लौट के। हम्म, बच्चा कोशिश की,
कामयाब नहीं हुए, कोई बात नहीं, कोशिश की, घर में बैठ के खाली बातें नहीं की उसने, उसने प्रयत्न किया, चेष्टा की, वो आएंगे. आज नाही तर उद्या सगळ्याला यश मिळतं. बरोबर. पण त्यासाठी जे प्रयत्न करायला हवेत ते आपण केलेच पाहिजे. त्यासाठी पॅशन जे असायला हवं आपल्यामध्ये, ते पॅशन तुमच्यामध्ये असलं पाहिजे. पॅशन असेल तर तुम्ही त्याला वेळ द्यायला लागता. अब जब पैशन अगर अंदर है तो आप समय देते हैं, समय देते हैं तो भी चीजें सीखते हैं. हाँ तो आपको हाँ अचानक एक हम शो कर रहे थे, डायरेक्टर ने कहा था ये आपका परसेप्शन है, आपका इंटरप्रिटेशन है. और मैं तैयारी करके गया सेट पे, बोला नहीं सर अभी चेंज करते हैं, विल गो एग्जैक्टली अपोजिट. अब आपके अंदर तैयार अगर आप नहीं हो तो आप इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते. आप यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, है ना. तो ये हाँ, चीजें आपको थिएटर भी सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है. और कोर्सेज कोर्सेज करें, ज्वाइन करें. बम्बई क्या, किसी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाने का आपका हक है, लेकिन घर से निकलने से पहले तैयारी पूरी होनी चाहिए. हम्म. हम्म. तो अभी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्हें एक्टिंग फील्ड में आना है, जिन्हें करियर बनाना है, वो सबसे पहले तो तैयारी बिल्कुल. करे, खुद को तैयार करे, तराशे, एंड देन गो एंड हिट द ऑडिशंस. हाँ, तो और अपना सर्वस्व लगा दे. हम्म. कोई काम हाफ हार्टेडली ना करें. समझ लीजिए ये आखिरी ऑडिशन है, और ये ऑडिशन शाहरुख खान देखने वाले हैं. ओ माय गॉड. हाँ हाँ नहीं, देखिए आप अपना सर्वस्व कब देते हैं? आपको लगता है अरे बाप रे शाहरुख खान, और आप कैसे बन ठम के जाते हो. हाँ. आप अपना सर्वस्व दें, तभी तो आप लोगों से अलग दिखोगे. हम्म. आपका अपना कुछ दे, समझ आएगा. सही बात. तो ये इंटरव्यू हम यहीं पे ये इंटरव्यू था, बताया नहीं तुमने. तो ये बातचीत को हम यहीं पे थोड़ा सा छोटा सा विराम देते हैं. अच्छा. मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं एक लॉन्ग टर्म फॉर्मेट भी प्लान अच्छा. कर रही हूँ, अच्छा. जो यूट्यूब पे जाने वाला है. तो अच्छा. वहां पे हम बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे. ठीक है. जो अभी बातें रह गई है वो वहां पे जाके और डिटेल में आपसे जानना चाहूंगी मैं, ताकि हमारे ऑडियंस को और अच्छे से चीजों का अंदाजा आए. और आपने इतना आपका अमूल्य समय मेरे लिए दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. आप मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपसे मुलाकात हुई, आपसे इतनी सारी बहुत इंटरेस्टिंग बातें, बहुत इंसाइटफुल बातों के बारे में पता चला, जो शायद मैं भी अभी कभी अगर ऑडिशन देने जाऊंगी तो फॉलो पक्का करूंगी. नहीं, सभी के लिए देखिए, मैंने अपना अमूल्य समय दिया नहीं था. मैंने जो समय दिया वो आपने अमूल्य बना दिया. लोगों के साथ बात करा के, आपने बातचीत करके, लोगों ने देखा, उनमें से एक भी बच्चा अगर मेरी बात समझ जाता है तो मेरे समय की कीमत चुक गई है. मैं एक भी बच्चा गुमराह होने से बच जाता है तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है. एक भी पेरेंट बच्चे को सपोर्ट करने को तैयार हो जाता है तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है. बातें कभी खत्म होती है क्या? नहीं. मुझे तो बातें करना बहुत अच्छा लगता है. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तुमने बड़ी सहजता से बातें की. और लोग भी आते जाते रहे. मैंने सभी लोगों को रिकॉग्नाइज ध्यान दिया नहीं, कौन कौन आया कौन कौन गया. हम बातों में लगे रहे. हम लोग को बीच बीच में लोगों के नाम लेके बताना चाहिए कि भाई आप आए, हाँ. आपका स्वागत है. हम नहीं है, कर लेना चाहिए था. मैं बातों में खो गया. तो जो जो लोग आज इस हमारे वार्तालाप को देखने आए थे उन सबका मैं आभारी हूँ. और आपने बड़ी कृपा की, जो आपने हम लोगों की बातों को सुना, समझा. और इस तरह की बातें अगर कोई आप और सुने तो उन्हें भी बताएं कि भैया क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. और अगेन, मुंबई क्या, दुनिया के किसी भी शहर में जाने का आपका पूरा हक है, आपका अधिकार है आपका. लेकिन करते हुए ये भी है, जिम्मेदारी ये भी है कि तैयारी करके जाए. ठीक है. ठीक है. आपका दिन तो शुभ हो, आयुष्य शुभ हो. आप में वो सब कुछ है जो एक मनुष्य में होना चाहिए. बस अपने भीतर के गुणों को खोजिए और उन्हें बाहर निकालिए. थैंक यू सो मच. वंस अगेन जितने भी ऑडियंस हमारे साथ अभी जुड़े उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने आपके अगर और कोई भी सवाल होते हैं तो ये वीडियो रहेगा हमारे इंस्टा पोस्ट पे, उस पे आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, सर को टैग कर सकते हैं. सर पक्का आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे, क्योंकि इतनी सारी उन्होंने अगर बातें बताई है तो वो और आपकी हेल्प जरूर करेंगे.
और अगर आप सर को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो सर को भी फॉलो कीजिए। हुनवा, ये मेरा इंस्टा चैनल है, इसको भी आप फॉलो कीजिए। यहाँ पे अवश्य। बहुत सारी आपको अलग अलग और करियर ऑप्शंस से जुड़े अलग अलग और लोगों का इंटरव्यू भी आपको देखने को जल्दी मिलेगा। ये इंटरव्यू मैं जल्द ही यूट्यूब पे भी डालूंगी, तो और ज्यादा जो इंस्टा पे नहीं भी है शायद, या फिर जो ज्वाइन नहीं कर पाए, वो लोग भी ये चीजें देख पाए, सुन पाए, समझ पाए। तो ये छोटा सा मेरा प्रयास है, इसके लिए आप सब लोगों ने सपोर्ट किया, इसलिए मैं आप सबकी बेटा ये शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत अच्छा प्रयास है, इससे लोगों को गाइडेंस गाइडेंस मिलेगा और लोगों के भलाई होगा। और आप सब फॉलो को फॉलो कीजिए, अच्छी लड़की है, अच्छे से काम कर रही है। और आप मुझे फॉलो करना ना करें, लेकिन जो बातें मैंने कही है उससे फॉलो कर लीजिए, और चार दोस्तों को बिल्कुल। बता दीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारी उसी में जीत है। क्या बात है। कृपा बनाए रखिए, आप लोगों की कृपा से ईश्वर हम पर कृपा बनाए रखता है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे सर, गुड डे। एंड सी यू सून। ब्लास्ट। यस। लाइफ इज फुल ऑफ फन। मैंने कहा यस, पिता डेफिनेटली। मस्त रहने का। डुडले डुडले हाँ, आप बहुत अच्छा मैं गाते भी हैं। गुनगुनाता हूँ। गाने का कैसा है ना, फिर बोलना पड़ता है कि कहाँ सीखा, सीखा नहीं ना। तो लेकिन गुनगुनाने का हक तो हर किसी को है। हाँ, बस बिल्कुल है। गुनगुनाइए। चलो चलो सर, तो थैंक यू, फिर बस चलो। सबसे विदा प्लीज लेते टेक हैं, और केयर। फिर बाय से आप सबका बाय एक बाय। बार बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।